सहस्त्रार चक्र और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के बाद, उसको रेगुलेट करने के बाद, उसको पावरफुल बनाने के बाद आपको 5 शक्तियां मिलते हैं। उसमें जो पहला शक्ति आपको मिलते हैं, किसी भी ज्ञान को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको शक्ति मिलती है नंबर 2, वो है किसी का भी माइंड को आप रीड कर सकते हैं, किसी का भी माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम जैसे हिप्नोसिस और वशीकरण कहते हैं। उसके बाद जो आपको शक्ति मिलती है, आप किसी भी डिस्टेंस से किसी के व्यक्ति के साथ कोई भी इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, बिना मशीन्स के, बिना मोबाइल के। और उससे भी अगर जब पावरफुल आप बना लेते हो क्राउन चक्र को, तब आपके अंदर एक भगवान के जैसे एक पावर मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का। और उसके साथ साथ आपको 5 नंबर जो शक्ति मिलते हैं, किसी भी वेट को आप इजीली उठा सकते हो। वो पहाड़ हो, वो ब्रिज हो, वो लोहे का स्तंभ हो, जैसे हमने देखा है भगवान हनुमान जी को। ऐसे ऐसे पावर मिल जाते हैं क्राउन चक्र के। अगर आप स्पिरिचुअल वे में जाएं तो आपके पास एक अनंत शक्ति का ऊर्जा मिलता है। आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, किसी भी रोग को नाश कर सकते हैं, दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं और आपके द्वारा महत् काम होते हैं, आप कर्म जोगी बनते हैं। आपके पास हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअल पावर बैलेंस हुए रहते हैं, जो हमारा एकमात्र पहला लक्ष्य है। सहस्त्रार चक्र और क्राउन चक्र जब एक्टिवेट होता है, तब कैसा रियलाइजेशन स्टेट रहता है, वो जानने के लिए मैं छंद उपनिषद में बताया गया एक श्लोक है, जिसमें बताता है तस्य सर्वेषु लोकेषु कस्मकरम। मतलब जो जोगी, जो साधक ये सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर लेता है, देख लेता है, वो विज्ञान के समस्त ज्ञान को वो ले सकता है और उसे यूज भी कर सकता है। आपके शरीर के अंदर जो ब्रेन है, उसमें जितने सारे काम होते हैं, सब क्राउन चक्र के द्वारा ही नियंत्रित होता है। आपका जो बुद्धिमत्ता है वो भी परिचालित होता है इस क्राउन चक्र और सहस्त्रार चक्र के द्वारा। जब सहस्त्रार चक्र और क्राउन चक्र जाग जाता है, ये एक्चुअली क्या करता है, आपके शरीर में जो कॉन्शसनेस है, जो चेतन शक्ति है और विश्व ब्रह्मांड के जो चेतन शक्ति है, उसको जुड़े रखने का ही काम करता है। आपका जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निर्धारित होता है ये क्राउन चक्र और सहस्त्रार चक्र के द्वारा। क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको 3 ब्रेन के अंदर जो चक्र है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो पहला आता है जीवा चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र और आपका ललाटा चक्र। ये तीनों चक्र जब एक्टिवेट होते हैं, तब आपका जो क्राउन चक्र इजीली एक्टिवेट होता है। हम लोग बोलते हैं 7 मेजर चक्र हैं, उसमें से एक चक्र आपके ब्रेन के ऊपर हिस्से में रहता है। लेकिन कभी आपने एक क्वेश्चन किया है, ब्रेन के ऊपर हिस्से में कहां पर, कैसे होता है, कैसे ये क्राउन चक्र बनता है, कैसे काम करता है, ये आपको क्वेश्चन करना चाहिए। तो पहले जानते हैं इसका साइंस, उसके बाद इसका काम। तो आपके जो स्कल है, स्कल के अंदर एक जो आपका मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को हम साइंस की भाषा में बोलते हैं सेरिब्रम। वो सेरिब्रम सबसे बड़ा अंश है और उसके नीचे, मतलब हमारे जो ब्रेन के जो नीचे हिस्से में, उसको सेरिब्लम कहते हैं। ये जो सेरिब्रम बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया है साइंस में। तो हर हिस्से को लोब के नाम से जाना जाता है, जो फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, बहुत सारे नाम से बुलाया गया है। लेफ्ट वाला, राइट वाला, मिडिल वाला, अंत वाला, बहुत सारे लोब बताया गया है। तो उसमें जो पैरिटल लोब है, मतलब जो मध्य में जो स्थित है जो सेरिब्रम, उसके अंदर ही हमारा जो क्राउन चक्र का पोजीशंस है। तो ये जो सेरिब्रम का काम है क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। सेरिब्रम
साइंस के अनुसार जो सेरिब्रम हमारा काम करता है ब्रेन के अंदर, हमारे जो पर्स करने की जो क्षमता है, अब हमारा जो सुनने की क्षमता है, हमारे जो चलने की, बोलने की, हमारे जो वो काउंटिंग की करने की जो क्षमता है नंबर का, वो सारे के सारे गवर्न करते हैं। मतलब हम जैसे डिसीजंस लेते हैं, जगत को जैसे देखते हैं, पूरे के पूरे सब कुछ काम ये सेरिब्रम करते हैं। सेरिब्रम को दो हिस्सों में दिखाया गया है। जैसे संस्कृत में एक शब्द है रोदासी। रोदासी का मतलब है दो पार्ट, मतलब जैसे सेरिब्रम दो पार्ट में आपको दिखाई देगा। और ये जो रोदासी के बाद जो संस्कृत का और एक शब्द है सप्तधरा सुमा। सप्तधरा क्या है? मतलब जो वो ब्रेन है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम को दो हिस्सों में भाग किया गया है और उसमें अंदर से एक लिंक है दोनों को जुड़े रखने का, जो देखने में ठीक मेरे हाथों जैसा है। ये एक नर्व का टिश्यू है। मतलब इसके अंदर से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं दोनों के बीच में। इसको इंग्लिश में कहा जा गया है कॉर्पसम्स कॉल्सम्स, जिसको संस्कृत में कहा गया है सप्तधरा सोमा। सोमा मतलब चंद्र, मतलब हमारे जो चंद्र ग्रंथि है उसके ऊपर ये रहता है। तो सप्तधरा वाला बोला गया है, मतलब 7 प्रिंसिपल है इसमें। और इसका जो खाली अंश है, तो ऊपर वाला जो खाली अंश इसको अंतरिक्ष कहा गया है, जैसे हम मेरा उंगली दिख रहे है आपको, अंतरिक्ष। और जो मिडिल जो लैंड है इसको पृथ्वी कहा गया है। पृथ्वी का मतलब धरा, और सप्तधरा मतलब 7 स्टेप्स हैं, 7 पावर स्टेशंस हैं, इसको सप्तधरा कहा गया है। जिसको संस्कृत में अग्नि, स्वर्ग द्वारा, अत्रि, द्रोण कलशा जैसे नाम संस्कृत के नाम है। और भी तो इसे बहुत से नाम से जाना गया है। आपके पावर स्टेशन हैं ब्रेन के, ये आपके शरीर में सारे के सारे पावर भेजते हैं। और इसमें से मतलब वो जो सप्तधरा और क्रॉप्स आस कॉल्सम्स कहते हैं जिसको, वो इसमें पावर भेजते हैं। इसमें 20 वर्ड पर सेकेंड एक पावर रिलीज होता है। और जब भी ये दोनों एक्टिवेट करते हैं आप ये दोनों सप्तधरा के ऊपर ये दोनों पावर के बीच एक फ्यूजन होता है दोनों इलेक्ट्रिसिटी के मध्य में, और एक मैग्नेटिक पावर जनरेट होता है, जिसको ही हम बोलते हैं क्राउन चक्र। एक क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपका जीवा चक्र एक्टिवेट होना है। जीवा चक्र को जानने से पहले आपको RAS जानना पड़ेगा, मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम्स।